जो ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य ना किया हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही किया हो, उसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम ना किया हो, यदि ऐसा जीव भी भागवत आश्रय लेगा तो उसके पापों को भगवान जला के भस्म कर देंगे, उससे पिछले पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना, कोई क्रोधी हो, कोई कुटिल हो, कोई कामी हो, कोई लोभी हो, किसी प्रकार का विकार मन में हृदय में क्यों ना हो, लेकिन वो जीव भी यदि भगवत शरण में आके बैठेगा तो भागवत जी उसका भी कल्याण कर देंगे। परस्व पुष्टा मलिना दुराशया है, जो खा पी के केवल हरिनाम ना गा के केवल मोटे तगड़े होके घूमते रहते हैं, भागवत जी कहती है जो केवल खाने के लिए जीते हैं और केवल शरीर का बोझ लेके पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे हैं, उनकी वाणी कभी भगवत नाम नहीं गाती। ऐसा जीव भी भगवत आश्रय ले ले तो उसका भी भागवत कल्याण कर देती है। और बोले जिसने अपने जीवन में पाप के अलावा कुछ भी न किया हो, यदि वो संकल्प लेके आए कि आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा और भगवान की कथा को सुने, अपने जीवन में उतारे, तो उसके जितने पाप हैं वो सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। ऐसी भगवान की पावन महिमा है। श्रीमद् भागवत के श्रवण का वो फल है मेरे भाई बहन। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कोई भी जीव कैसा भी क्यों ना हो, यदि वो भागवत आश्रय ले लेगा, भगवान की कथा को सुन ले, भागवत की कथा को श्रवण कर ले, तो उस जीव का भगवान कल्याण कर देते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि चोरी कर ले और कथा सुन ले, किसी को मार दे पाप कर ले कथा सुन ले, ये नहीं। भगवान कहते हैं अनजाने में कोई पाप हो गया, उस पापों का प्रायश्चित करने के लिए यदि व्यक्ति भगवान के शरण में आए और निवेदन करे कि हे गोविंद, आज के बाद मन क्रम वचन वाणी से कोई पाप नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्तियों के पापों को भगवान जला करके भस्म कर देते हैं। नारद जी को कहा, सनत कुमारों ने, एक बड़ी प्यारी कथा है, सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नाम का एक नगर है, जहां एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज बड़े भक्त प्रेमी हैं, बड़े साधु प्रेमी हैं, संत प्रेमी हैं। इनके घर में रोज कोई ना कोई साधु संत आता है। आप लोग भी जितने यहाँ लोग बैठे हैं अथवा लाइव मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी ये कोशिश करिए कि आपके घरों में साधु संत ब्राह्मण अतिथि आते रहें, क्योंकि उनके चरण रज आपके घर में पड़ते रहेंगे तो आपका घर फिर घर नहीं, वो मेरे प्रभु का मंदिर बनता चला जाएगा, मेरे ठाकुर का मंदिर हो जाएगा। संतों ने कहा कि जिन घरों में कोई जाते नहीं भैया, वो तो शमशान के जैसे अकेले वीरान पड़े होते हैं। और जहाँ कोई साधु संत अतिथि भगवान का भक्त जाता रहे, वो घर धीरे धीरे भगवान का धाम, भगवान का मंदिर बन जाता है। वो धीरे धीरे भगवान के धाम में परिवर्तित हो जाता है। जिन घरों में भगवान की जितनी अधिक सेवा होती है ना, उस घर के मंदिर में उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, उस घर के मंदिर में उतनी ही चमक दमक, और वहां जाने से मन को बड़ी शांति मिलती है। अब कई लोगों की पूजा तो ऐसी भी होती है, भगवान को रख दिया, खुद खा पी के आनंद ले रहे हैं, लेकिन कभी ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाया। खाने पीने की इतनी जल्दी पड़ी रहती है कि कुछ बना नहीं, कि कई देवियां तो तावा से उतार के वहीं खा लेती किचन में ही। वो भगवान के मंदिर तक कहाँ जाएगा, वो तो आधा वहीं चट है गए महाराज। और फिर कई बार देवी से पूछ लो, बोले महाराज नमक टेस्ट कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। चाय बनाई वहीं पी लिया किचन में, बोले चीनी चेक कर रहे थे मीठी है कि नहीं। जब तक उस भोजन में, उस व्यंजन में, उस वस्तु में आपका भाव और आपका प्रेम नहीं होगा, तब तक गोविंद उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस घर में भोग नहीं लगता भगवान का, वहां कभी भी भगवान विराजमान नहीं हो सकते, कितना भी आप वहां मूर्ति स्थापित कर लीजिए।
ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ नित्य मेरे गोविंद का नाम लिया जाए, मेरे भगवान की आरती हो, पूजा हो, मेरे ठाकुर को दोनों टाइम भगवान को भोग लगे, वहां मेरे ठाकुर जी सदा सर्वदा के लिए निवास करते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आप भी कह लोगे राधे राधे ना, तो क्या मालूम भगवान राधा नाम से ही रिझ जाए और हृदय में आके बैठ जाए, क्योंकि प्रभु को राधा नाम अति प्रिय है मेरे भाई बहन। आत्मदेव बड़े साधु प्रेमी, कोई ना कोई आता रहता है, लेकिन इनकी पत्नी है धुंधुली। जैसा नाम है वैसा धुंधुली का गुण है, यथा नामे तथा गुणे। इसलिए कहते हैं कभी नाम अगर रखना हो ना बच्चों का, तो नाम भी बड़ा विचार करके रखना चाहिए, बड़ा विचार के भगवान के नाम से संबंधित नाम अपने बच्चों का रखना चाहिए। आजकल के नाम के जैसा नहीं, टिंकू पिंकू मिंकू कुछ भी रख दिया। इस नाम का कोई अर्थ है? कोई बताएगा? नाम ऐसा रखिए, अजामिल की तरह अपने पूरे जीवन में पाप किया उसने, लेकिन बेटे का नाम नारायण रख दिया, तो बेटे का नाम ले लेकर, बेटे का नाम गा गा कर अजामिल को भगवान ने मुक्त कर दिया, और अपने ही श्री चरणों में भगवान ने अजामिल को स्थान दिया। तो कम से कम पुत्र का नाम, परिवार का नाम भगवान से मिलता जुलता होगा, तो ये इनके बच्चों का नाम निकलता रहेगा, तो हमारी वाणी भी पवित्र होती रहेगी। धुंधुली ने कभी जीवन में कोई भाव भजन किया नहीं। इनके यहाँ किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है महाराज, लेकिन इनके यहाँ एक कमी है, और वो कमी क्या है? बोले इनके यहाँ कोई पुत्र पुत्री नहीं है। बेटा बेटी ना होने से महाराज बड़ी चिंता में रहते हैं। यज्ञ करवाया, बड़े हवन हुए, पूजा पाठ करवाया, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जीवन का आधा धन उस सब चीज में समाप्त हो गया, लेकिन जिनके भाग्य में ही पुत्र ना हो, उन्हें पुत्र की प्राप्ति कहां से होगी? कोई वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष सूख जाता है, केले का वृक्ष लगाए सूख गया, तुलसी का वृक्ष लगाए वो भी सूख गया। कोई काम करते हैं तो वो बिगड़ जाता है। और तो और मेरे बंधु, एक गैया को लेके घर में आए, वो गैया भी बांझ निकल गई। 6 साल हो गए, लेकिन गैया से भी कोई बछवा बछिया की प्राप्ति नहीं हुई। जब उस पुत्र के द्वारा, उस गैया के द्वारा भी कुछ इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो दुनिया के लोग इनको ताना देने लगे। लोगों ने कहा महाराज तुम बड़े अभागे हो, कोई काम करते हो तो बिगड़ जाता है, वृक्ष लगाते हो तो सूख जाता है। गैया लेके आए तो गैया भी बांझ निकल गई। दुनिया के तानों को सुन सुनकर आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई, और एक दिन आत्मदेव ने अपने घर को छोड़ दिया। याद रखिए मेरे भाई बहन, जब भी भक्ति करने के लिए जाओगे तो दुनिया में आपको अपमान ही मिलेगा। दुनिया के कोई लोग ये नहीं चाहते कि आप भक्ति करो, क्योंकि जो जैसे होते हैं उनको संग भी वैसा ही चाहिए। बुरा काम करने के लिए जाइए, लाखों साथी मिलेंगे। अच्छा काम करने के लिए जाइए, लोग सपोर्ट तो कम करेंगे, लेकिन विरोध में ज्यादा खड़े हो जाएंगे। ये कलयुग का ही अपना प्रभाव है। कभी भी भजन करने के लिए जाइए, कभी माला ले लीजिए, तिलक लगा लीजिए, तो आपका पड़ोसी ही कहेगा आजकल बड़े संत हो गए हो महाराज, बड़े बाबा बने घूम रहे हो। तो क्या बंदूक लेके घूमे तो सही रहेगा? भाई भगवान की माला लेके घूम, फिर भी लोगों को नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो लिया नहीं, तुम लिए रहोगे तो तुम्हारी अलग पहचान होगी, और जब अलग पहचान तुम्हारी होगी तो उस व्यक्ति को ये बड़ा मंजूर नहीं होगा। हाँ, कोई भक्त मिलेगा, तुम्हारे तिलक चंदन, तुम्हारे माथे पे तिलक लगा हो, गले में तुलसी की घंटी हो, हाथों में कलावा हो, मुख पे नाम हो भगवान का, वो सुनकर बड़ा गदगद हो जाएगा, वो सुन के बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन दुनिया में कोई मिलेंगे तो वो कहेंगे बड़े बाबा बने घूम रहे हो महाराज।